अंधेर नगरी चौपट राजा इसे कहते हैं। सरकार भी सोई हुई, आरटी ऑफिस भी सोया हुआ और पुलिस विभाग भी सोया हुआ, केवल हमारे ऊपर दबाव है बस। भाई साहब आए धोखे में, इनको पता नहीं है, ना मालिक ने बताया ना किसी ने बताया इसको। आगे पुलिस वाले रोकते या कोई रोकते, वो पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, तो हम रोक के उसे बताते भाई हम वहाँ जा रहे हैं। जब हमें कोई पूछने वाले नहीं है तो हम तो जा रहे हैं सीधे, हम तो अपने सफर काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें पुलिस परेशान, किसी ने रास्ते में कहीं नहीं रोका, किसी ने हमें कोई नहीं मिला बैरियल उस टाइम पे। देखो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गढ़वाल संदेश और मैं हूं अभी ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग के मालाखुंटी में। ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग के मालाखुंटी में हमें यहाँ पर बुलाया है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष गजेंद्र नेगी जी ने। नेगी जी, क्या कुछ मामला है, आपने यहाँ पर हमें बुलाया है और हमारे साथ यहाँ पर गुसाई जी भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ और आपके जितने भी श्रोता हैं देखने वाले उनको मैं जो है स्वागत अभिनंदन करता हूँ ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट की ओर से। तो लगातार जो है जो पर्वतीय नीतियाँ हैं परिवहन विभाग उत्तराखंड के द्वारा, तो उनको लगातार हमारी पर्वतीय नीतियों के लिए लगातार सरकार से संघर्ष चल रहा है और बातचीत भी चल रही है कई मामलों में जो है लंबाई चौड़ाई को लेकर। तो हमारे यहाँ जो है उत्तराखंड जो पर्वतीय जिले हैं, पर्वतीय जो अंचल है उत्तराखंड का, उत्तराखंड तो आधा पर्वतीय अंचल में बसा हुआ है, तो इसमें जो है जो हर वाहन के लंबाई चौड़ाई के मानक फिक्स है इसमें। तो इसमें जो है जो बसों का जो मानक है यहाँ पे अभी 2024 में एक अमेंडमेंट होता है, 44 mm की बसें हैं, वो बसें हमारे पास हैं। ये हमारे यहाँ 4300 mm की जो बसें पास हैं और देखो 52 सीटर जो ये हैं अपने 3900 mm की गाड़ियां हैं जो 52 सीटर जिनपे जो है सीटिंग कैपेसिटी होती है और वो वाहन जो है यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। देखो तो पर्वतीय जो नियम है तो नियमों के अनुसार जो है ऐसे वाहन देखो आपके सामने खड़ा है ये, फिर ये जो है गुल्लर में पहुंचा है। पहले हमने शिवपुरी में एक बार ये मामला उठाया था। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो चालान की जो व्यवस्था है केवल उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के लिए। अभी हमारे साथ एक छोटी सी घटना घटी, टिहरी में हमारी गाड़ी गई तो डाला जब हमारी गाड़ी डंपर जो खाली कर रहा था, खाली करते करते एक पुलिस जो है दरोगा जी ने हमारी गाड़ी का चालान कर दिया वहाँ पे। तो ठीक है, हम उस प्रक्रिया को जो है विरोध नहीं करते, चालान एक सतत प्रक्रिया, जो नियम कानून तोड़ेगा उसका चालान होगा, लेकिन केवल उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के लिए हमारा मांग ये है कि केवल आप हमारे परिवहन कार्य। दूसरा विषय ये है कि जो परमिट है, जो हम जब ऋषिकेश से परमिट लेते हैं या देहरादून से परमिट लेते हैं, परमिट देहरादून से बनता है पूरे उत्तराखंड का, तो उस परमिट में स्पष्ट लिखा रहता है कि 166 मिलीमीटर की गाड़ियां पर्वतीय मार्गों में चलेंगी और बसों में लिखा रहता है 4300 mm की बसें 4400 mm की बसें पर्वतीय मार्गों में चलेंगी। उस परमिट में स्पष्ट शर्तें लिखी रहती हैं। और जो लोड पासिंग है, लोड पासिंग भी हमारा जो है पर्वतीय जो परमिट हमें मिलते हैं उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि आपकी लोड पासिंग गाड़ी से 16200 है। तो हमारा सरकार से यही मांग है, जब 16200 हमारी लोड पासिंग है तो आप 55 टन की गाड़ियां क्या चला रही है? इतनी लंबी गाड़ियां देख लो आप, 55 टन की गाड़ी क्या चला रहे हो? जब 4400 mm हमारे पास है तो आप ये है 4900 mm गाड़ी क्या चली आपके? हमारा सवाल ये है बस। यानी आपका कहना है कि ये बस यहाँ आ रही है, पास नहीं यहाँ पर, हमको कानूनों में बांध दिया गया उत्तराखंड के परिवहन, ये बस यहाँ पर पास बिल्कुल नहीं है। हमको साथियों गजेंद्र नेगी जी का कहना है कि फिलहाल जो ये बस यहाँ आ रखी है ये उत्तराखंड के हिल एरिया में पास है। फिलहाल यहाँ पर बस के चालक हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं सर। अच्छा, आपको रोका किसी ने रास्ते में? किसी ने नहीं रोका सर। किसी ने नहीं रोका जी। आपके पास हिल लाइसेंस है यहाँ पर उत्तराखंड का? हिल मेरे पास बैच है दिल्ली का। यहाँ का हिल नहीं है ना उत्तराखंड का? नहीं। चलने वाला है, ये मनाली चलने वाला है, इसको कोई हिल के बारे में नहीं पता है ना ज्ञान है। सिर्फ इसका अपना जो दिल्ली में बनता है बैच और हैवी लाइसेंस। क्या कहेंगे अब इस तरह से जहाँ पर आए हैं, कहीं ना कहीं हिल लाइसेंस होना चाहिए उत्तराखंड के लिए? हिल लाइसेंस उत्तराखंड में बनता है। हाँ। और वो नेट पे चढ़ता है, हमारे लाइसेंस से हिल चढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसमें ये होता है कि हिल चढ़ गया। तो जैसे भाई साहब आ गए, क्या कहेंगे? भाई साहब आए धोखे में, इनको पता नहीं है, ना मालिक ने बताया ना किसी ने बताया इसको। पुलिस वाले रोकते या कोई रोकते, वो पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, तो हम रोक के उसे बताते भाई हम वहाँ जा रहे हैं। जब हमें कोई पूछने वाले नहीं है तो हम तो जा रहे हैं सीधे, हम तो अपने सफर काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें पुलिस परेशान, किसी ने रास्ते में कहीं नहीं रोका? किसी ने हमें कोई नहीं मिला बैरियल उस टाइम पे। 6 बजे आए हैं, उस टाइम कोई बैरियल नहीं मिला हमें। अच्छा। सब ट्रक आ रहे हैं, ट्रकों के साथ आ रहे हैं हम। ये ड्राइवर पहली बार आया है, ये मनाली चलता है और दिल्ली में चलता है, स्टूडेंट लेकर आया है। अपने कॉलेज के बच्चे लेकर आया, तिब्बत से बच्चे हैं सारे, तिब्बत के बच्चे इनको लेकर आया कॉलेज से। यदि अगर कोई इसे रोकता तो फिर यहाँ नहीं आता? यहाँ नहीं आता ये। कहीं ना कहीं जैसे उस्ताद जी आप पुराने आदमी है ना, बिना हिल लाइसेंस के यहाँ कहीं ना कहीं खतरा भी है? नहीं, खतरा तो है हर जगह। पहाड़ी मार्ग में कहीं चले जाओ खतरा हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। खतरा तो हर जगह, बड़ी सावधानी से ड्राइवर चलते हैं गाड़ी लेके, और फिर भी चलते दूसरा भी गलती कर देता है। बिल्कुल। इनका कहना है कि अगर रास्ते में चेकिंग होती तो फिर नहीं आती, क्योंकि उस्ताद जी का अनुभव भी है, पुराने आदमी भी लग रहे हैं। देखो यहाँ के जो यहाँ के मानक है, उस मानक के अनुसार ही जो मानक बनाए गए हैं ना, वो सुरक्षा की दृष्टि से लेकर बनाए गए हैं, यात्रियों को सुरक्षा हो। अगर इसे वहाँ रोक दिया जाता
रोक दिया जाता है जैसे तो- लाइसेंस की बात आ रही है, हिल लाइसेंस तो हिल इंडोर चढ़ता है यहाँ पे हाँ, उत्तराखंड वो में। नहीं है उनके पास फिलहाल। नहीं है। और जो यहाँ की पॉलिसी बनी है, पॉलिसियों का जो है पॉलिसी के हिसाब से गाड़ियाँ चढ़ें। और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कदम उठा रही है, हम भी गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसे वाहन आएंगे तो फिलहाल शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? शासन प्रशासन के लिए हमारा ये निवेदन है कि ऐसे वाहनों पे आप रोक लगाएं। उनको नीचे ही जो है भद्रकाली और जितने भी पुलिस चेक पोस्ट है, जितने भी इंटरसेप्टर हैं और जितने भी जो है आरटीओ चेक पोस्ट है, आरटीओ जितने भी यहाँ पे उनको आदेशित किया जाए कि भाई ऐसे वाहन होने जाए, कोई दुर्घटना हो, उसकी जिम्मेदारी फिर किसको होगी। तो साथियों, यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ से हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर गुसाई जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे गुसाई जी, आप भी यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ में कई सालों से आप भी बसों को संचालित करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले बात तो उलबेस का चक्कर है। हमने और हमारे जो कंपनी के संचालक महोदय लोग हैं, बहुत लड़ाई लड़के बड़ी मुश्किल करके इस साल 4400 उलबेस पास करा पाए हम। और अन्य प्रदेशों की गाड़ी 4800 4900 उलबेस चल रही है। सबसे पहले तो मेरा आरटीओ से निवेदन है कि ये क्या है, ये सौतेला व्यवहार क्यों? हमारी बसों का चालन जो है आईएसबीटी में हो जाता है कि आपने गलत खड़ी कर रखी, रोड पे के बाहर खड़ी कर रखी। ये गाड़ी मेरे ख्याल में लगभग 25 से 30 किलोमीटर इसके से चल के आई है। आरटीओ ऑफिस, पुलिस विभाग, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पुलिस चौकियां हैं, इनको रोड मेन रोड से हटा दो, इन्हें कहीं जंगल में स्थापित करो। जब ऐसी गाड़ियां इन्होंने रोकनी नहीं है तो भाई साहब कोई उचित नहीं बनता कि आप लोग रोड पे। लेकिन जो चालक है उनके पास हिल लाइसेंस भी नहीं है, क्या कहेंगे? अनुभव भी नहीं है उत्तराखंड का। आप समझ, ये सारे नियम कानून उत्तराखंड के वाहन स्वामियों के लिए, वाहन चालकों के लिए रखे हुए उन्होंने। बाकी बाहर का कोई बाइक, उसके बाद लाइसेंस ना हो कोई दिक्कत नहीं, वो जा सकता, वो 4 दाम चल जाएगा। उसकी गाड़ी का बैच बीमा ना हो, उसकी बैच फिटनेस नहीं हो। आपने तो रोकी पिछली बार भी गाड़ियाँ 4 दाम चल रही है ना गाड़ियाँ बिना फिटनेस के। और हमारी गाड़ी पर अगर कूड़ादान ना हो तो हमारी गाड़ी का चालान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंधेर नगरी चौपट राजा इसे कहते हैं। सरकार भी सोई हुई, आरटीओ ऑफिस भी सोया हुआ और पुलिस विभाग भी सोया हुआ। केवल हमारे ऊपर दबाव है बस कि आप लोग काम मत करो। तो साथियों